हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब अपनी स्टडी बहुत कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक ऐसे कोई मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिया था। प्रैक्टिस सेट ट्राई किया था पूरा प्रॉपर तरीके से टाइम रखकर और बिना किसी हेल्प के एज अ पेपर मैंने उसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, जो कि इसी बुक में दिया गया है। मैं आप लोगों को अभी शो भी करूँगी, उसका रिज़ल्ट भी शो करूँगी, कैसे मैंने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया, उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहा। इसको शेयर करने का पर्पज़ केवल इतना ही है कि प्रैक्टिस सेट्स हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मुझे एक मैसेज आया था, कमेंट आया था कि पहले आप अपना पेपर क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद ज्ञान देने आना। और पहले ही सिलेबस इतना ज़्यादा है, ऊपर से आप आ जाती हैं डेली वीडियो लेकर टाइम वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ और मैं बिल्कुल भी किसी का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो इतनी समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप वीडियो ना देखें, और जिनको यूज़फुल लगती है वो देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर अभी भी आपको लगता है कि टाइम वेस्ट है तो यहीं से इस वीडियो को छोड़ दीजिए, प्लीज़ आपका अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किया था और इसमें क्या क्या था। ये देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो टीजीटी के लिए है, उससे पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट हैं वो पीजीटी के लिए हैं, तो वो मैंने छोड़ दिए क्योंकि मैं टीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए टीजीटी के ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो पहले ग्रामर पोर्शन से दिए गए हैं और ये मैंने सॉल्व किए। जिस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लगा या फिर जो मुझे नहीं आता था, उनको मैंने पहले ही सर्कल कर लिया यहाँ पर सॉल्व करते टाइम ही। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इसमें सर्कल किए हुए हैं, जिनमें डाउट है या फिर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से मैं सॉल्व कर लेती हूँ प्रैक्टिस सेट को और यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ क्वेश्चंस जो मुझे नहीं आते हैं, ताकि मैं उनको बाद में देख सकूं और ये देख सकूं, एनालिसिस कर सकूं कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये हो गया प्रैक्टिस सेट और ये कंप्लीट 125 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट था जो मैंने सॉल्व किया है यहाँ तक। बुक में मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है। मैंने क्या किया, एक रफ कॉपी ली और उसमें ऐसे मार्किंग करके और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। जो क्वेश्चन गलत आ गए उनको गलत मार्क किया बाद में दूसरे रेड पेन से, और जो सही आए उनको सही सॉल्व किया, मार्क किया, सॉरी। तो इसमें मुझे मिले हैं 96 मार्क्स, मीन्स 96 क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं 125 में से। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है, पूरा 125 क्वेश्चंस और टाइम रखकर। ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने एनालिसिस किया कितने क्वेश्चंस मेरे ग्रामर के गलत हुए, कितने क्वेश्चंस लिटरेचर के गलत हुए। तो टोटल 29 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जो कि 19 क्वेश्चंस लिटरेचर से थे और 10 क्वेश्चंस ग्रामर से थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। ग्रामर में भी कितने वोकैब से थे, कितने जनरल ग्रामर से थे, ये मैंने लिखा है। उसके बाद मैंने नोट किया कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन से गलत हुआ है, एक वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरीज के बारे में पूछा गया था, वो क्वेश्चन गलत हुआ है। दी टेम्पेस्ट के कैरेक्टर्स के बारे में क्वेश्चन था, उसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ है। और पंक्चुएशन के 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे गलत हुए हैं। एक एंटोनिम का क्वेश्चन था। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन गलत हुआ है। फादर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में किसको किसका फादर कहा गया है या इन्वेंटर कहा गया है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। राइटर्स एंड देयर वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछ लिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन उससे भी गलत हुए हैं। राइटर्स बिलोंग टू
स्पेशल ग्रुप, कोई किसी मूवमेंट से जुड़े हुए राइटर्स होते हैं, जैसे प्री रैफेलिटीज से कौन जुड़ा है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से कौन जुड़ा है, एस्थेटिक मूवमेंट से कौन जुड़ा है, बीट राइटर्स कौन से हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी वीट्स कौन से हैं, ब्लूम्सबेरी ग्रुप से कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए इन ग्रुप्स को हमें लर्न करना चाहिए और इनके राइटर्स को ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। टर्म्स कॉइन्ड बाय राइटर्स, राइटर्स के द्वारा जो टर्म्स कॉइन की गई हैं, जो इन्वेंट की गई हैं, उससे एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, एक क्वेश्चन अवार्ड का था, पुलित्जर प्राइज या फिर साहित्य अकेडमी का था शायद। नेक्स्ट, शेक्सपियर के इंपॉर्टेंट प्लेज से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी गलत हो गया। शेक्सपियर के प्ले के कैरेक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, माइनर कैरेक्टर्स यहाँ पर पूछे गए थे और मैं इसमें कंफ्यूज हो गई। शेक्सपियर्स कोटेशंस भी पूछ ली जाती हैं, उनसे एक क्वेश्चन गलत हुआ। वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी से एक क्वेश्चन था। वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट लाइन्स, वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट लाइन से एक क्वेश्चन था। मिल्टन की कोटेशंस थी, उनमें से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं फ्रेंड्स। और मिल्टन की बायोग्राफी से 2 क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि मिल्टन अभी मैंने पढ़ा नहीं है, रिवाइज नहीं किया है, और ना ही वर्ड्सवर्थ किया है। शेक्सपियर अभी कंप्लीट किया है तो उसी से ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने पूरा सॉल्व करके देखा। मिल्टन के इंपॉर्टेंट वर्क से भी एक क्वेश्चन गलत हुआ है। तो ये टोटल एनालिसिस था। अब मेरा मेन पर्पज़ क्या है, कोई भी प्रैक्टिस सेट अब मैं नहीं दूंगी। अब मैं पहले इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करूंगी और तब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट दूंगी। और जो किसी भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का जो बेस्ट वे होता है, आई थिंक यही होना चाहिए सबके लिए। मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ और ऐसे ही मैंने पहले भी फॉलो किया था। आप सब भी कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे ये तरीका तो आप फॉलो कर सकते हैं और टॉपिक्स को फिर बाद में लिख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आप किस में ज़्यादा गलती कर रहे हो या फिर आपको कहाँ पर तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स हैं, इनको मुझे फिर से प्रिपेयर करना है और मैं प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करती हूँ, इस तरीके से नोट डाउन करके। और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, 96 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर सही हुए हैं और 125 में से 96 क्वेश्चन सही हुए, 29 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 29 क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रैक्टिस सेट और आप लोगों के साथ केवल इसीलिए शेयर करना चाहती थी ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए कि आप उसको कैसे रॉन्ग क्वेश्चंस को बाद में उनका फ़ायदा उठा सकते हो। फ़ायदा इन द सेंस कि रॉन्ग क्वेश्चन हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें उस टॉपिक को फिर से प्रिपेयर करना चाहिए, ना कि फिर से कोई प्रैक्टिस सेट लेकर बैठ जाए ताकि हम डीमोटिवेट ना हो। क्योंकि हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे और कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं करेंगे तो फिर से हम डीमोटिवेट होंगे, नेक्स्ट टाइम और भी कम मार्क्स शायद हमको मिले। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का तरीका। बताना आप लोगों को कैसा लगा। आई होप थोड़ी बहुत हेल्प आप लोगों को इससे मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।